नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सिरोज हैंग आउट कैफे में सुबह 11 बजे सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा द्वारा आयोजित संवाद में राजीव कृष्ण आईपीएस एडीजी आगरा जोन ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स और नागरिकों से संवाद करते हुए कहा वो सलाम करते हैं उन सबका जो कि इतनी पीड़ा के बाद भी अपना हौसला बनाए हुए हैं। छाव फाउंडेशन ने इस मुहिम पर दिल और पूरी मेहनत से कार्य किया है। उन्होंने सभी एसिड अटैक सर्वाइवर्स से एक एक करके बात की और उनकी समस्या को सुना। सर्वाइवर्स की दास्तान को सुनकर एडीजी राजीव कृष्ण ने कानून के तहत पूरी मदद करेंगे। इसमें रुकैया और मधु ने एफआईआर न होने को लेकर अपना दर्द बयान किया। बिना एफआईआर के सरकारी मुआवजा भी नहीं मिलता है। एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि 2013 के बाद से कानून में बदलाव आने से बहुत फर्क पड़ा है। गीता, मधु, रुकैया, डॉली, खुशबू, लक्ष्मी, मौसमी आदि ने भी अपनी बात और हो रहे उत्पीड़न से अवगत कराया। इस साल 9 मई 2022 को मां रेशमा और बेटी एल्मा शाहगंज निवासियों पर हुए एसिड अटैक पीड़ित भी एडीजी से मिली और उनके साथ हो रहे उत्पीड़न से अवगत कराया। उन्होंने पूरी मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही मथुरा से आई एसिड अटैक सर्वाइवर को भी पत्र लिखकर हो रहे उत्पीड़न के बारे में उनको बताने को कहा। न्यूज 9 भारत के लिए आरती यादव की रिपोर्ट। कई सारी बातें इस क्राइम से संबंधित और अदरवाइज भी उन्होंने चर्चा की हैं, जिसमें एसिड की दुकानों से लोगों द्वारा एसिड का नियमानुसार खरीदा ना जाना, इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और उसके तत्वावधान में शासन की भी गाइडलाइंस हैं। साथ ही इन मुकदमों में एप्रोप्रिएट एंड तुरंत जो लीगल कार्रवाई है उसका किया जाना, उनको जल्दी ट्रायल पर लाना और ट्रायल में उनको जल्दी सजा मिले और मजबूत सजा मिले, इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनके बारे में कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है और जागृति की भी आवश्यकता है। जहाँ तक जागृति और अवेयरनेस की बात है, दो मुख्य बिंदु जो नागरिकों ने शेयर किए हैं, उसमें खास तौर से जो हमारे समाज में लड़के हैं, उनके परिवार हैं, अभिभावक हैं, उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि किसी भी सर्वाइवर के साथ, किसी भी बालिका के साथ इस प्रकार की घटना क्रूरतम घटना हो सकती है। इससे ज़्यादा क्रूर कोई घटना नहीं हो सकती। और एज ए मेंबर ऑफ दी, बाकी सब बातें तो अपनी जगह पर हैं कि एफआईआर, सजा, कॉम्पेंसेशन, बट जो एक हौसला और जो जिंदगी को जीने का जज्बात जो होता है, उसका एक माध्यम तैयार किया और गवर्नमेंट से या किसी भी ऐसी संस्था से आप लोग का भी ताल्लुक हो रहा होगा, मैंने कहीं ना कहीं पर इंटरेक्शन रहता ही है। इस प्रकार की संस्था तभी चल सकती है जब इससे जुड़े हुए लोग इससे इमोशनली जुड़े हुए हों। एक नौकरी की तरह से अगर इस काम को करें, अगर गवर्नमेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गवर्नमेंट की स्कीम आ जाए कि जो विक्टिम्स हैं हमारे सर्वाइवर्स जो हैं, उन सर्वाइवर्स को के लिए हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और जो काम आपने किया वही काम गवर्नमेंट भी कर दे और उसमें एक किसी आदमी की नियुक्ति कर दे, तो जब तक उसका वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा तो आप लोग का, तब तक फिर वो एक इट बिकम लाइक एनी अदर ऑफिस। तो जो ये 9 साल में आपने ये संस्था बनाई है, सिविल सोसाइटी जुड़ी है, आप सब लोग जुड़े हैं इससे, तो वास्तव में ये एक, और जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उनका जो हौसला है, तो वास्तव में इसको जितना सलाम किया उतना कम है सभी लोगों को, सभी जुड़े हुए लोग। इंडिविजुअल इश्यूज जो आपने बताए हैं, डेफिनेटली आई विल लुक इनटू दैट। जो आपके चार लोग के भी कुछ इश्यूज आए, उनको मैं आई ट्राई एंड एड्रेस देम। जो मैडम ने बताया कि आपके एनजीओ के द्वारा लोगों को और खासतौर से लड़कों को
इस बात के लिए एजुकेट किया जा रहा है, तो मेरा भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही मानना है। अगर आप मेरे पिछले 1-1.5 साल के ट्वीट्स भी देखेंगे तो उसमें मैंने इस इशू के ऊपर ही बोला कि लड़कियों को हम क्यों बार बार कहते हैं कि भाई आप ऐसा हो, ऐसा नहीं हो। जो परपेट्रेटर्स हैं, जो भी परपेट्रेटर नहीं तो अरेस्टिंग हो गई उनकी हुई थी, छोड़ दिए गए उनको, बेल हो गई उनकी। हाँ बेल कर दी। 2 लोग मई पर ही खड़े थे और 2 लोग भाग रहे थे, इसमें से फैजान और रिजवान हैं। वो अभी डोल ना है और धमकियां दे रहे हैं मेरे आदमी को, और हमारे घर पे आती हैं। 2 बार फिर हमला हुआ हमारे को, ये मेरी बेटी है, एक लड़का और है, उसके भी सब पर। फिर भी चप्पल वाले को कुछ बोल रहा था कि ये मुझे पहचाने, मैंने पहचाना, लेकिन सर मैं चाहती हूँ उसको सजा हो। उस केस में क्या हुआ? एफआईआर वगैरह? हाँ 1.5 साल सजा हुई थी उसको, लेकिन उसने वो भैया को उठा लूंगा, भतीजे को मार दूंगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।